नमस्कार किसान भाई, कैसे सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर टमाटर किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है। अब किसानों के मन में संशय ये है कि पुरानी फसल तो चलो ठीक है, वो ख़राब हो गई, उसके भाव हमें नहीं मिले। अब जो किसान टमाटर लगाने की सोच रहे हैं या लगाने वाले हैं, उनके मन में बहुत बड़ा संशय है कि आगे आने वाले समय पर टमाटर पर भाव उन्हें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। अब जैसे हमने ही ये 2 एकड़ पर टमाटर की फसल लगाई है। अब ये टमाटर की फसल हमारी लगभग 1 महीने के बाद हार्वेस्टिंग इसकी चालू हो जाएगी। अब हमारे मन में ये शंका है कि यार आने वाले समय चलो ठीक है, अभी पुराना हमारा टमाटर था वो ख़राब कर दी हमने, उसको निकाल दिए तो उसकी तो ठीक है, लेकिन अब जो फसल हमारी निकलेगी उस पर हमें भाव मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ये एक सवाल सभी किसानों के मन में है। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको टमाटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्या सोचकर लगाना चाहिए, आपको भाव मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण आपको भाव मिल सकते हैं या फिर भाव ऐसे ही रहने वाले हैं, और आपको कितने मात्रा पर टमाटर लगाना चाहिए, अभी के समय पर कितनी लगवाड़ी हो चुकी है, इस वीडियो पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी किसान भाइयों का ये मानना रहता है कि यार हम जो बात बताते हैं कभी कभी फेल हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि यार टमाटर के भाव बढ़ेंगे और आगे चलकर भाव नहीं बढ़े। हम आपको एक अंदाज़ा बताते हैं, हम जो पोल डालते हैं, जो हमारे वीडियो पर कमेंट आते हैं, उनके आधार पर हम आपको एक अंदाज़ा बताते हैं। ना ही हम कोई भविष्यवक्ता है और ना ही कोई ऊपर वाले का रूप है कि यार हम आपको बिल्कुल डायरेक्ट बताते हैं कि यार मई के महीने में आपको 1000 रुपये का टमाटर बिक जाएगा। तो ये एक अंदाज़ा होता है, इस बात को समझने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस बात से कि यार जो टमाटर की फसल के जो भाव होते हैं वो किन बातों पर डिपेंड करते हैं। तो मुख्यतः 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि रुपाई अभी के समय पर क्या चल रही है और आने वाले समय पर रुपाई कैसी होने वाली है। दूसरा है मौसम, और तीसरा है उत्पादन, और चौथा है लास्ट में डिमांड। ये 4 फैक्टर होते हैं मुख्यतः कि टमाटर हो या फिर कोई और फसल हो, उसके रेट क्या हो सकते हैं आने वाले समय। शुरुआत करते हैं हम रुपाई से। तो अभी के समय पर यदि हम देखें तो हमने एक पोल डाला था, उस पर हमने ये लोगों से पूछा था, किसानों से पूछा था कि यार आपके एरिया पर टमाटर कितना लग रहा है। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि महाराष्ट्र है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सभी के किसान भाइयों से हमने पूछा था और उन्होंने जो पोल के माध्यम से हमें जवाब दिया, उसके आधार पर यदि हम देखें तो लगभग 70% किसानों ने बोला कि पिछले साल जैसा ही टमाटर लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यार अब आपको ये क्लियर हो गया कि 70% किसान बोल रहे हैं कि पिछले साल जैसा लग रहा है, यानी कि लगवाड़ी जैसे कि वैसे ही, लगवाड़ी में कोई कमी नहीं है। अब बात आती है ये कि आपकी फसल अभी जो पुरानी लगी हुई है वो कैसी है। तो उसके लिए हमने पोल डाला था कि आपकी फसल कैसी है, कितने दिनों तक चलेगी। उसमें भी 70% किसानों ने बोला था कि भैया कम से कम हमारी जो फसल है वो लगभग 1 महीने तक चलेगी। लगभग 70% किसानों ने बोला। तो 1 महीने तो हम मान के ये चल सकते हैं कि हमारी पुरानी फसल जो भी टमाटर की लगी हुई, चाहे वो शिवपुरी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन सभी जगहों की फसल जो है लगभग 1 महीने तो चलेगी, यानी कि मार्च का महीना तो पूरा आपका ये ऐसा ही जाने वाला है। दूसरी बात आती है मौसम। टमाटर की फसल की रुपाई कितनी हो जाए, कितने ही एकड़ पर हो जाए, किसी भी एरिया पर हो जाए, बात वो नहीं मैटर रखती। मैटर इस बात पर रखती है कि टमाटर की फसल कैसी है, यानी कि मौसम कितना सपोर्ट कर रहा है टमाटर को। अगर मौसम टमाटर को सपोर्ट करेगा तो उत्पादन अच्छा आएगा, और उत्पादन अच्छा आएगा तो मार्केट पर टमाटर आपका ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहने के बाद क्या होता है कि भाव नीचे आते हैं। तो अभी अगर इस साल की बात करें हम, तो इस साल जुलाई अगस्त के महीने में बारिश ज़्यादा हुई, यही एक कारण था कि वहाँ पर उत्पादन कम रहा, तो भाव बहुत ही बढ़िया रहे लगभग 3 से 4 महीने तक, क्योंकि उत्पादन कम था। इसके बाद टमाटर को मौसम ने काफ़ी सपोर्ट दिया, और जो फसलें अगस्त के महीने में किसान लगाया था, सितंबर के महीने में, अक्टूबर, यहाँ तक कि दिसंबर के महीने तक किसानों ने टमाटर की रुपाई की, और मौसम इतना सपोर्ट करा टमाटर के लिए कि आप कुछ पूछिए मत। बिना मेंटेनेंस के, बिना दवा के टमाटर बहुत ही बढ़िया रहे और उस पर कोई भी रोक नहीं आए। अभी के समय की हम बात करें, ठंड का समय ये निकल गया, पूरा निकल ही गया, समझ लें आप, ठंड का समय निकल गया, लेकिन कोहरा मुश्किल से 1 ही 2 बार आया, ज़्यादा बिल्कुल नहीं आया। शीत लहर भी नहीं चली। महाबट की जो बारिश होती थी हर साल, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। यही कारण है कि टमाटर की जो फसल है बहुत ही बढ़िया है, शानदार फसल है, चाहे वो पुरानी कहें और चाहे फिर वो नई कहें, सभी फसलें जो है बहुत ही बढ़िया है। यही एक कारण है कि अभी भी
टमाटर की फसल की जो रेट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ये है एक मौसम का फैक्टर। अगर आगे चलकर भी मौसम अगर ऐसा ही रहता है, कोई बारिश नहीं होती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, तो आप यकीन मानिए टमाटर के भाव आपके ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है उत्पादन, कि उत्पादन कितना है। मान लीजिए आपके एरिया पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है लेकिन दूसरे एरिया पर उत्पादन कम है, तो ऐसी स्थिति पर टमाटर के भाव बढ़ते हैं। जैसे कि अधिकतर यह होता है कि गर्मियों के समय पर महाराष्ट्र और साउथ, ये दोनों राज्यों पर क्या होता है कि टमाटर बढ़िया उत्पादन आता है। लेकिन इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली, राजस्थान, इस तरफ टमाटर नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है। वहीं हिमाचल की बात करें, हिमाचल में टेम्परेचर कंट्रोल रहता है तो वहाँ पर टमाटर होता है, और वो किसान और बेंगलोर के किसान पैसे कमाते हैं ज़्यादा भाव होने के कारण और डिमांड ज़्यादा होने के कारण। इस साल क्या हो रहा है, इस साल भी यदि टेम्परेचर अभी के समय पर अगर देखें तो बढ़ रहा है टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन रेट फिर भी क्यों नहीं बढ़े? रेट इसलिए नहीं बढ़े भैया क्योंकि टमाटर दिसंबर में, नवंबर में किसानों ने हर महीने टमाटर लगाया और वो टमाटर अभी पीक पर चल रहा है। अगर टेम्परेचर डाउन रहता ठंड में और फिर एकदम से अगर हाई होता तो टमाटर को नुकसान होता, लेकिन अभी भी ये कंडीशन है कि इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। टेम्परेचर हाई तो हो रहा है लेकिन बीच में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं अभी, तो अभी टमाटर की फसल पर कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं है मौसम के कारण। आने वाले समय पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर कुछ चांस बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आने वाले समय पर बारिश नहीं हो पाती है तो टमाटर के भाव के बढ़ने के चांस उतने नहीं बैठ रहे हैं। इसके बाद बात आती है डिमांड की, कि डिमांड कैसी है। अभी हर जगह आप देखना, अपने एरिया पर जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आसपास देखना, महाराष्ट्र को छोड़कर टमाटर सभी जगहों पर पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ पर छत्तीसगढ़ का टमाटर चल रहा है, मध्य प्रदेश पर मध्य प्रदेश का टमाटर चल रहा है, बेंगलोर की बात करें, साउथ की बात करें, वहीं का टमाटर चल रहा है, दिल्ली के आसपास टमाटर काफ़ी निकल रहा है, गुजरात पर टमाटर निकल रहा है। तो सभी जगहों पर लोकल एरिया पर टमाटर निकल रहा है, तो माल कहाँ जाएगा? होता ये था कि मान लीजिए दिल्ली की तरफ माल कम रहता था तो भैया एमपी का टमाटर, शिवपुरी का टमाटर उस तरफ जाता था, साउथ का टमाटर जाता था, लेकिन सभी जगह पर टमाटर पर्याप्त था। अभी तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड अभी के समय पर नहीं है, सभी जगहों पर पर्याप्त टमाटर है। यही एक कारण है कि टमाटर के भाव नहीं बढ़ रहे अभी के समय पर। ये चार मुख्य फैक्टर थे कि टमाटर के भाव आने वाले समय पर, इस समय पर भी क्यों कम हो रहे हैं। तो दोस्तों यही चार फैक्टर हैं जो कि टमाटर के भाव को कंट्रोल करते हैं। अब आप एक अंदाज़ा खुद बनाएं और हमें भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये चार फैक्टर हैं, उनके आधार पर आप क्या समझते हैं कि टमाटर के भाव आने वाले समय पर टमाटर के भाव बढ़ेंगे या फिर यही रहेंगे, या फिर अब इससे नीचे क्या जाएंगे? कोई बात ही नहीं है, इससे नीचे तो कोई जाने की चांस ही नहीं है। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि टमाटर के भाव आने वाले समय पर कैसे रह सकते हैं। हमने एक आपको एक क्लू दिया है, एक अंदाज़ा आपको बताया है, एक दिशा दी है आपको कि यार आप इस बेस पर सोच सकें और आप टमाटर लगाने वाले हों तो ये चार पॉइंटों को पहले देखें कि यार क्या हो सकता है, टमाटर के भाव बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते। देखिए मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, मैं एक किसान हूं, मैं यूट्यूबर बाद में हूं, सबसे पहले एक किसान हूं। मैं टमाटर की बातें आपको बताता हूं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार ये टमाटर पहले लगा लो इसके बाद बताना। भैया मैं टमाटर ऑलरेडी लगा रहा हूं और ये कम से कम 8-10 सालों से लगा रहा हूँ। अगर नुकसान होगा तो आपका भी होगा और मेरा भी होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ चढ़ के कुछ भी बताते रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे पहले एक किसान हूँ, इसके बाद ही एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरी बातों को अन्यथा ना लें। अगर अंदाज़ा मैं जो बताता हूँ आपको तो एक एवरेज अंदाज़ा बताता हूँ भैया, कोई भविष्यवक्ता मैं नहीं हूँ, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप ज़रूर लिखें कि आने वाले समय पर भाव क्या हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।